Hubhopper Originals। हेलो दोस्तों, ये है कहानी स्टूडियो और मैं हूँ कहानीबाज अनुपमा। लेकर आई हूँ प्रेम कहानी में एक लड़का होता है का तीसरा भाग। अभी तक आपने सुना कि पल्लवी और करण एक पार्टी में मिलते हैं। उसके बाद करण पल्लवी को फूल भेजता रहता है और एक बार वो कैफे में भी मिले और उसके बाद चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हुआ और करण पल्लवी को इनकरेज करता है कि वो क्यों नहीं अपने मनपसंद कपड़े पहनती या क्यों नहीं वो सारे काम करती जो उसे पसंद है। तो अब आगे। आज की रात पल्लवी को नींद नहीं आई। दिमाग में वो चिट्ठी घूमती रही। रह रह कर करण का चेहरा आंखों के आगे आता रहा। क्या चाहता है करण? क्या कोई बिना वजह भी ऐसा कर सकता है? न जाने क्यों करण के ख्याल से उसे बड़ी खुशी हो रही थी। ऐसा तो उसके साथ कभी नहीं हुआ था। लड़कों से तो वो हमेशा दूर ही रहती थी, अभी भी दूर रहना चाहती थी, पर करण जहन से निकल ही नहीं रहा था। कई बार जब सब कुछ बहुत अच्छा होता है तब भी हम यकीन नहीं कर पाते। लगता है कुछ तो गलत है जो नजर नहीं आ रहा। अगल बगल सब लोग भी तो यही कहते हैं, लड़कों पे भरोसा मत करो। पर करण ऐसा नहीं था। उसने तो कभी कोई गलत बात नहीं की थी। पल्लवी ने सोचा, हाँ करण ऐसा नहीं है, लेकिन दिल और दिमाग में जबरदस्त कशमकश चल रही थी। किसकी बात सुनी जाए? करण को तो कितनी ही लड़कियां मिल सकती हैं, फिर वो मुझ में दिलचस्पी क्यों ले रहा है? कुछ भी तो खास नहीं है मुझ में, बस एक छोटे से शहर की पहाड़ी लड़की तो हूं। पर जो भी हो, करण में बहुत कुछ खास है। उसके विचार पल्लवी को बहुत पसंद आने लगे थे। हर बात का पॉजिटिव पहलू देखना, कभी हार नहीं मानना और जिंदगी जीने का वो जज्बा कि जैसे हर पल को निचोड़ लो। करण की बातों से लगता था कि वो खुद भी जो चाहे कर सकती है। एक बार करण ने कहा था कि कभी कभी फोन पर बात कर सकते हैं क्या? पल्लवी बात को टाल गई थी, पर आज उसका मन कर रहा था कि फोन पर बात की जाए। ये क्या हो गया था उसे? क्या वो करण को पसंद करने लगी थी? नहीं नहीं, करण को सिर्फ वो एक अच्छा दोस्त मानती थी बस। इसी ऊहापोह में सुबह हो गई। कॉलेज जाना था, पर पल्लवी ने जल्दी से करण को एक खत लिखा और सोचा रास्ते में डाल दूंगी। हेलो करण, तुम्हारा खत पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। कब आ रहे हो? बहुत से डाउट्स हैं एग्जाम को लेकर, आओगे तो डिस्कस करेंगे। वैसे फ़ोन पर भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरे घर का नंबर है 428619। वो हमारे यहाँ एसटीडी नहीं है, तो तुम ही कॉल कर लेना रात 8 बजे से पहले किसी भी दिन। अपना भी नंबर भी भेज देना। फिर मिलते हैं, पल्लवी। जल्दी से खत लिफाफे में डालकर वो तैयार होने लगी। बावली को पता ही नहीं चला कि उसने करण को आपकी जगह तुम लिख दिया है। पल्लवी को क्या पता था, जब उसका खत करण को मिला तो उसे पल्लवी का तुम कहना बेहद हसीन लगा और उसने खत को चूम कर कहा, मोहतरमा शादी तो आपसे ही होगी। फोन आने लगे और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे पल्लवी को पता चला कि करण का काम कितना कठिन है। हर समय तैयारी में रहना, रोज फ्लाइंग की प्रैक्टिस करना और कई बार बॉर्डर पर कई दिनों के लिए चले जाना और अपने घर में भी किसी से बात नहीं कर पाना। पर जब भी बात होती, करण की आवाज में हंसी की खनक होती, जैसे कि वो दुनिया का सबसे मजेदार काम कर रहा हो। एग्जाम की बातें होती, कुछ बनने की बातें होती और कुछ समय बाद सपनों की बातें होने लगी। खासकर पल्लवी जिंदगी में क्या करना चाहती है, ये वाले सपने। अच्छा मेम साहब, हम 2 हफ्ते बाद रानीखेत आ रहे हैं, कुछ समय मांग सकते हैं आपसे? उफ करण, तुम कैसे बोलते हो मेम साहब? छुट्टी है क्या तुम्हारी? है नहीं साहिबा, हमने ली है, एक खास मौका है। अच्छा ठीक है करण, मिलते हैं। शाम को पल्लवी शिवी के यहाँ पहुंच गई। सुन शिवी, मार्केट चलना, एक जीन्स और टी शर्ट लेनी है। तू जीन्स पहनेगी? सच? शिवी उछल के बोली। क्यों, नहीं पहन सकती क्या? जरूर पहन सकती है, चल चलते हैं।
पल्लवी ने एक जीन्स पसंद की और एक ढीला ढाला सा टॉप। शिवी बोली, देख पल्लवी, ये टॉप तो बिल्कुल बेकार है, कुछ फिटिंग वाला ले। लेकिन शिवी, मैं फिटिंग वाला नहीं पहन पाऊंगी। ओफ यार, तू भी कमाल है। अच्छा, एक सफेद टी शर्ट ले ले, कमाल लगेगी। टी शर्ट और जीन्स लेकर दोनों शिवी के घर आ गईं। अरे पल्लवी, अब बता ना, कब पहनने वाली है तू जीन्स टी शर्ट? किसी दिन कॉलेज में पहनूंगी शिवी, और क्या। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पल्लवी कि तू झूठ बोल रही है? बात क्या है? कुछ नहीं शिवी, चल अब मैं जाती हूँ, कहकर पल्लवी चली गई। इस लड़की को हुआ क्या है? वरना पल्लवी और जीन्स, कुछ तो बात है। बच्चू कब तक छुपाएगी, शिवी ने सोचा। करण के आने का दिन भी आ गया। पल्लवी की आंख जल्दी सुबह ही खुल गई। जी तो कर रहा था जल्दी से जाकर मिल ले, पर जब तक करण न कहे वो कैसे जाए। सुबह से शाम हो गई, पर करण का कोई संदेश नहीं आया। सब ठीक है कि नहीं? करण आया भी या नहीं? पता नहीं क्यों 4 बजते बजते पल्लवी को चिंता होने लगी थी। थोड़ी देर बाद शिवी के घर जाऊंगी, उससे कुछ ना कुछ खबर होगी। तभी घंटी बजी और दरवाजे पर थी शिवी। करण भैया आए हैं, चल मिलने बुलाया है। ऐसे कैसे शिवी, अचानक? मैं तो तैयार भी नहीं हूं। पल्लवी कुछ नाराजगी से बोली। तो तैयार हो जाना पल्लवी, मैं रुकती हूं। पल्लवी जीन्स टी शर्ट पहनकर निकली तो शिवी देखती ही रह गई। आज तो थोड़ी लिपस्टिक भी लगी थी। वाह पल्लवी, ये चमत्कार कैसे? करण भैया के लिए? पागल मत बन शिवी, इंटरव्यू में कैसे जाना है वो तैयारी करनी है करण के साथ। अब चल। आज कॉफी हाउस में मिलने का प्लान था। वहां करण के साथ अमित भी आया हुआ था। बस अभी बैठे ही थे कि अमित ने शिवी से कहा, चल सब्जी लेने चलते हैं, माँ ने कहा है। दोनों भाई बहन चले गए। और कैसी हो पल्लवी, कैसी चल रही है तैयारी? तुम्हें जीन्स में देख के बहुत अच्छा लगा। मैं ठीक हूँ करण, तुम कैसे हो? कब पहुंचे? ठीक दिख रही हो ना? एकदम कमाल लग रही हो। पहुंच तो सुबह ही गया था, बस कुछ जरूरी काम में लग गया था। पल्लवी को न जाने ये बात कुछ बुरी लगी, पर वो कुछ बोली नहीं। अरे पल्लवी, 1 मिनट, मैं कार में कुछ भूल गया हूं, अभी लाता हूं। जब करण लौटा तो उसके हाथ में था एक बड़ा सा पैकेट। पल्लवी, आने वाले जन्मदिन की शुभकामनाएं, कहकर उसने पैकेट आगे बढ़ा दिया। थैंक यू करण, पर तुम्हें कैसे पता चला? अरे मेम साहब जी, जब ठान लेते हैं तो जान लेते हैं, और अब की बार आपका जन्मदिन मना कर ही जाएंगे। 5 दिन बाद पल्लवी का जन्मदिन था। वाह, करण रुकेगा, पल्लवी ने मनी मन खुश होकर सोचा। अब खोलो ना पैकेट, करण की आवाज में बेताबी थी। पल्लवी ने धीरे धीरे टेप हटाने शुरू किए। अरे मोहतरमा, ये क्या अंदाज हुआ गिफ्ट खोलने का? पेपर फाड़ के निकालिए तो मजा आए। पर करण, ऐसा तो बच्चे करते हैं, पेपर फिर काम आ जाएगा। तो तुम कौन सी दादी हो गई हो? चलो जल्दी फाड़ो, 4 दिन की जिंदगी क्या क्या बचा कर रखोगी? पल्लवी हंस पड़ी। जल्दी से गिफ्ट खोला तो उसमें थी रानी रंग की एक बेहद खूबसूरत साड़ी, चूड़ियां, एक पर्स, MBA की तैयारी के ढेर सारे नोट्स और बहुत सारी चॉकलेट। इतना कुछ करण, बहुत सुंदर है सब कुछ। और थैंक यू फॉर द नोट्स। अच्छा सुनो, मैंने एक ब्लाउज का डिजाइन देखा है एक पिक्चर में, वैसा ब्लाउज ही बनवाना। तुम देखो, ये पोस्टर लाया हूं मैं। इवनिंग इन पेरिस पिक्चर का पोस्टर था। शर्मिला टैगोर ने बिना बाजू का ब्लाउज पहना हुआ था और पीछे थी एक बड़ी सी बो। पागल हो गए हो क्या करण? ऐसा ब्लाउज पहनूंगी मैं? सवाल ही नहीं उठता। तुम्हें भी पता नहीं कैसे अजीब अजीब से शौक है। क्यों, क्या बुराई है इसमें पल्लवी? बिना बाजू का, और लोग क्या कहेंगे? लोगों की छोड़ो, ये बताओ कि है कैसा? शर्मिला टैगोर के लिए ठीक है, पर मेरे लिए नहीं। कहाँ जाऊंगी मैं ये पहनकर? ये अच्छा सवाल किया तुमने पल्लवी। परसों आपकी शान में एक छोटी सी पार्टी रखी है क्लब में। कुछ दोस्त, मेरा भाई, शिवी और अमित, बस इतने ही लोग। उसी में पहनना, और खुद के लिए पहनना। जब आप खुद कोई कपड़ा शौक से और शान से पहनते हो तो लोगों को भी अच्छा ही लगता है। खुश होकर पहनोगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसा है ना पल्लवी, भंवर से लड़ो, कुछ लहरों से उलझो,
कहाँ तक चलोगी किनारे किनारे? पल्लवी ने करण की तरफ देखा। हमेशा की तरह हर चीज कुछ खास, चमचमाती हुई घड़ी, और आज तो गुलाबी रंग की शर्ट पहनी हुई थी। लड़के और गुलाबी रंग, पर करण पर थोड़ी ठीक ही लग रही थी वो शर्ट। पार्टी मेरे लिए? पल्लवी बोली। हाँ बिल्कुल, पर परसों तक कौन बनाएगा इस ब्लाउज को? कुछ और पहन लूंगी करण। मुझे पता था आपका यही बहाना होगा। टेलर भी तय करके आया हूं, अभी जाकर नाप देंगे और कल शाम तक ब्लाउज तैयार। अब बोलो। कौन सा टेलर? इकबाल? वो तो कभी जल्दी देने को नहीं मानता। बस मान गया है, समझी? पर करण ये सब क्यों? मैंने तुमसे पहले भी कहा था। हाँ पता है, तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखनी है। नहीं है उम्मीद, पर इरादा है, समझी? क्या इरादा है? तुमसे शादी करने का पल्लवी। क्या? हाँ, पर उम्मीद नहीं है आपकी, ना भी सर आंखों पर। तुम जिस रूप में भी मेरी जिंदगी में रहना चाहो मुझे मंजूर है पल्लवी। बस सुकून है कि तुम हो। अच्छा जी। हाँ जी। तो करण, हमें भी मंजूर है। क्या मंजूर है? आपका इरादा करण। सच में पल्लवी? हाँ करण, तुम्हारा पागलपन अच्छा लगने लगा है, और तुम्हारी गुलाबी शर्ट भी अच्छी लग रही है। पल्लवी बोली। पर मुझे पता नहीं माँ बाबूजी क्या कहेंगे। उनकी रजा के बिना तो मैं शादी नहीं कर सकती। ओह पल्लवी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जल्दी से चिकोटी काटो, कहीं ये सपना तो नहीं है। और पल्लवी, शादी तुम्हारे एमबीए के बाद ही करेंगे, और सबके आशीर्वाद से। और अब जल्दी जल्दी चलो, पहाड़ी वाली देवी माँ के मंदिर जाते हैं। आज के दिन तो मुझे जन्नत नसीब हो गई। पल्लवी, थैंक यू। मंदिर पहुंचकर दोनों ने आशीर्वाद लिया, और फिर करण पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर जोर से चिल्लाया, शुक्रिया भगवान जी, मुझे मेरी किस्मत और मंजिल दोनों मिल गई। आई लव यू पल्लवी। क्या करण, इतना शोर मचाना जरूरी है क्या? पल्लवी, एक बार जोर से करण बोलो ना प्लीज। पल्लवी ना नहीं कर सकी, और बहुत देर तक करण का नाम वादियों में गूंजता रहा। पार्टी वाले दिन पल्लवी ने साड़ी ब्लाउज पहना तो पहली बार खुद को भी वो बेहद खूबसूरत लगी। शिवी और अमित के साथ क्लब पहुंच गई। करण बाहर ही इंतजार कर रहा था। अरे पल्लवी, साड़ी का पल्ला छोड़ो ना। पल्लवी ने पीछे ब्लाउज का डिजाइन छुपाने के लिए पल्ला डाल लिया था। जो भी पहनो शान से पहनो जाने मन, वैसे भी ख्वाब लग रही हो, कौन मानेगा कि हकीकत हो। उफ, तुम भी करण। वैसे हरी जैकेट में करण भी काफी हैंडसम लग रहा था, पल्लवी ने मन ही मन सोचा। अरे देवी जी, अगर हम अच्छे लग रहे हैं तो कह दो ना, हम भी खुश हो जाएंगे। पल्लवी चौंक कर हंस पड़ी, बोली, हाँ अच्छे लग रहे हो। ओफ, इतनी ठंडी तारीफ, क्या बात है। करण हंस दिया। अंदर हॉल में 10-12 लोगों की पार्टी थी। वायलिन पे पुराने गाने चल रहे थे, और एक खूबसूरत सा केक उसका इंतजार कर रहा था। करण के सारे दोस्तों को पल्लवी के बारे में पता था, और खूब हंसी मजाक चल रहा था। करण का भाई यश करण से कुछ संजीदा था, पर पल्लवी को उसने इतना अपनापन दिया कि पल्लवी को लगा वो उसे सदियों से जानती है। अरे जाने मन, आज तो डांस कर लो मेरे साथ, करण बोला। दोनों ने डांस किया और फिर केक काटा। बातों बातों में